हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसी बात पे या उसी चीज को चर्चा पे आगे करते हुए इस पे करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर of resistance 6 ohm. Find the heat generated in the wire in 10 seconds. क्या कह रहा है? 10 एम्पियर की धारा किसी परिपथ पे, या बोलूं किसी तार में 10 सेकंड के लिए प्रवाह करती है। यदि तार का प्रतिरोध 6 ओम है, तो तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन सिंपल सा है कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है तार का, यानी कि हमें प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध R का मान दे रखा है हमें 6 ओम। हमें यहाँ पर करंट दे रखा है इस सर्किट के अंदर, यानी कि कितनी धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है, करंट। तो धारा हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है, तो धारा हमें दे रखी है 10 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाह करती है। ठीक है, हमें यहाँ पर टाइम दिया है कितने समय तक ये धारा प्रवाह कर रही है। तो 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाह कर रही है, तो यानी कि टाइम भी हमें दे रखा है 10 सेकंड। हमें यहाँ पर निकालनी हीट, यानी कि हमें उत्पन्न ऊष्मा का ज्ञात करना है। ऊष्मा हीट यहाँ पर कितनी है ये हमें निकालना। तो हीट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो है I²RT। H बराबर ऐसी I का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, R की वैल्यू 6 और T की वैल्यू 10, यानी कि H बराबर आ जाएगा 100 गुणा 6 गुणा 10, जिसको हम सब साथ में लिखेंगे तो 6 के आगे लग जाएंगे 3 जीरो, यानी कि 6000 जूल। तो हम कहेंगे द हीट, कहें तो 6000 जूल ऑफ हीट एनर्जी is generated in the wire, यानी कि तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हम कहेंगे तार में 6000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ करंट ऑफ 15 एम्पियर flows through a circuit on applying a battery of 120 volt. Find the heat generated in the circuit. Find the heat generated in the circuit in
5 सेकेंड। क्या कह रहे हैं, एक परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा 15 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। 5 सेकंड में इस परिपथ 5 सेकंड में इस परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। रेजिस्टेंस वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है V बराबर वोल्टेज कितना दिया है हमें, 120 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि अगर मैं देखूं वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है। धारा की बात करूं तो धारा हमें कितनी दे रखी है, धारा दे रखी है हमें इस परिपथ में 15 एम्पियर की धारा हमें दे रखी है। और नेक्स्ट हमें दिया है टाइम, कितने समय तक ये धारा प्रवाह कर रही है, कितने समय यानी कि कितने टाइम तक ये करंट फ्लो हो रहा है। तो टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है 5 सेकेंड। अगर हम बात करें हीट की, तो हीट यानी कि ऊष्मा का हमें एक ऐसा सूत्र देखना पड़ेगा जिसमें क्या है, आई भी हो, वी भी हो, टी भी हो। तो H इज इक्वल्स टू होता है वी आई टी। हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम। तो H ऐसी रहेगा, V कितना दे रखा है हमें, 120 गुणा 15 गुणा 5। तो होगा 120 गुणा 15 गुणा 5। तो H बराबर 12 पंजे 60, तो 600 गुणा 15। H बराबर 15 छिके 90 और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, तो 90,000 जूल यानी कि 90,000 जूल बन जाएगी। ठीक है, सॉरी 9,000 जूल बन जाएगी। 9,000 जूल हमारी एनर्जी आएगी, मतलब छिके 90 3 जीरो। ठीक है, तो हम कहेंगे 9,000 जूल ऑफ एनर्जी, जूल ऑफ हीट इज जनरेटेड या लिबरेटेड इन द सर्किट, यानी कि परिपथ में 9,000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो रेजिस्टेंस की बात करें 6 ओम, करंट की बात करें 10 एम्पियर, टाइम की बात करें 10 सेकेंड, है ना। और हीट हमें यहाँ पर डेवलप करानी है, हीट हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हमें पता है यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो H की वैल्यू हो जाएगी 10 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10, यानी कि H इक्वल्स टू 100 इंटू 6 इंटू 10, यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 6000 जूल। तो हम कहेंगे 6000 जूल की जो हीट एनर्जी है वो जनरेटेड हो जाएगी वायर में, यानी कि 6000 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी तार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, current of 15 ampere flows through a circuit on applying a battery of 120 volt. Find the heat generated in the circuit in 5 seconds. यानी कि एक परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा 15 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, यानी कि 120 वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे, 15 एम्पियर की धारा यहाँ पर फ्लो करेगी। 5 सेकंड में इस परिपथ में उत्पन्न होने वाली की ऊष्मा ज्ञात करें। यानी कि हमें वोल्टेज दे रखा है, जब हम 120 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो ये 15 एम्पियर की धारा फ्लो करवाता है, करंट फ्लो कराता है, जिससे 5 सेकंड में क्या हो जाता है, हमसे हीट पूछी है। तो हम जानते हैं वोल्टेज हमें दे रखा है 120 वोल्ट, करंट हमें 15 एम्पियर दे रखा है, धारा हमें यहाँ पर दे रखी है 15 एम्पियर, टाइम हमें दिया है 5 सेकंड। तो हीट इज इक्वल्स टू, हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जो इनसे रिलेटेड हो। तो H का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू वी क्यू हमने पढ़ा, वी क्यू की जगह हमने आई टी पढ़ा, वी की जगह अगर हम ओम्स लॉ लगाए आई स्क्वायर आर टी पढ़ेंगे, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हमारे पास ये फॉर्मूला। तो ये हमारे हीट के फॉर्मूले, अब जो फॉर्मूला हमें गिवन डेटा के अनुसार लग रहा है वो लगा देंगे। तो वी आई टी हमारे पास है, हाँ है फॉर्मूला नंबर 2,
तो हीट में हमें V दे रखा है, I दे रखा है, T दे रखा है, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे हम सारी वैल्यू लगाएंगे 120 गुणा 15 गुणा 5, तो ये बन जाएगा हमारा 9000 जूल। तो 9000 जूल हमारी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ 10 ओम रजिस्टर, या बोलूं ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm. Find the heat generated through a wire in 15 seconds. यानी कि अगर मैं बोलूं 15 एम्पियर किसी तार में 15 एम्पियर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाह करती है। यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इस तार में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। करंट यानी कि धारा यहां पर 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस इस तार का है, प्रतिरोध इस वायर का है, तार का है, प्रतिरोध है हमारे पास 10 ओम। टाइम यहां पर है, समय हमारे पास है टाइम हमारे पास यहां दे रखा है 15 सेकंड। तो 15 सेकंड ही यहां पर करंट फ्लो कर रहा है। हमसे पूछिए हीट कितनी है, यहां पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो हम जानते हैं H इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो इनसे रिलेटेड हो, I है, R है, T है, तो I स्क्वायर RT, H I का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, R यानी कि यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 ओम दे रखा है ना, हाँ, और फिर T का मान भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। तो अगर हम देखेंगे तो H बराबर आ जाएगा 15 गुणा 15, और ये वाला 15 भी आगे लिख लेते हैं, 15 गुणा 10। तो 15 गुणा 15 होता है 225 गुणा 15 गुणा 10। तो 225 गुणा 10 करके देख लेते हैं, सॉरी 225 गुणा 15 करके देख लेते हैं। तो 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 2 2, तो ये आएगा 5 7 3 3, तो 3 3 7 5 और 1 0, इतना जूल। एक बार चेक करें, 5 पंजे 25 का 5 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 5, ठीक है। तो 3 3 7 5 0 जूल, यानी कि हम कहेंगे हीट हो जाएगी हमारे पास 33,750 जूल की एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी, 33,750 जूल की यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी। यानी कि हमारी यहाँ पर क्या आ गई, ऊष्मा यहाँ पर आ गई, यहाँ पर एनर्जी इतनी हमारी जनरेट होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप एक नया टॉपिक करते हैं जिसको हम कहते हैं पावर। पावर यानी कि शक्ति। हम सभी जानते हैं पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। दर का मतलब होता है कितनी तेजी से कोई कार्य हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कार्य करने की दर
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति का सूत्र बन गया कार्य बटे समय। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो इकाई होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जूल पर सेकंड, जिसको हम वॉट बोलते हैं। जूल प्रति सेकंड को ही हम वॉट कहते हैं। डायमेंशन की बात करें वीमियर सूत्र की, तो वो होता है वॉट ml स्क्वायर T-2 अपॉन में आ जाएगा हमारा T, यानी कि डायमेंशन बन जाएगा ml स्क्वायर T-3। ये इसका डायमेंशन वीमियर सूत्र बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्क यानी कि हीट के हमने क्या फॉर्मूले पढ़े, VIT या VQ, VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हमने फॉर्मूले यहाँ पर इसके सारे के सारे पढ़े। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि पावर की बात, तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला लगाना शुरू करें, VQ लगाओ या VIT लगाओ, बात एक ही है। तो T से T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा VI। दूसरा अगर हम फॉर्मूला देखें, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी, नीचे बैठा है T, तो T से T कैंसिल, तो पावर बन जाएगी I स्क्वायर R। और अगर हम यहाँ पे देखें P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और यहाँ पर भी T, तो T से T कैंसिल, तो P की वैल्यू बन जाएगी V स्क्वायर अपॉन R। यानी कि तीन फॉर्मूला हमारे पास आ गए। पहला आ गया VI, दूसरा आ गया I स्क्वायर R आ गया, और तीसरा V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R में T हटा देना है, और ये बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो तीन फॉर्मूला हमारे पास पावर के आ गए, शक्ति के आ गए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a current of 10 ampere flows through a circuit by applying a battery of 120 volt. Find the power generated in the circuit. एक 120 वोल्ट की बैटरी द्वारा 10 एम्पियर की धारा किसी परिपथ में प्रवाह करती है। इस परिपथ में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें, या इस परिपथ की शक्ति ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, एक 120 वोल्ट। हमें यहाँ पर करंट दे रखा है 10 एम्पियर, और हमें यहाँ पर पूछिए इसमें पावर कितनी जनरेट होगी, यानी कि यहाँ पर शक्ति कितनी जनरेट होगी। तो पावर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि शक्ति बराबर
वोल्टेज गुणा धारा, यानी कि P बराबर VI। P की जगह P, V का मान 120, करंट का 10, तो पावर बन जाएगा 1200, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो 1200 वॉट की यहाँ पर शक्ति जनरेट होगी इस परिपथ के अंदर। चलिए फटाफट नोट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है कि जब हमें पावर दे रखी होगी या पावर पूछी होगी तो P इक्वल्स टू VI, P इक्वल टू I²R या V²/R का सूत्र ध्यान दें। पावर की इकाई वॉट होती है या शक्ति की इकाई वॉट होती है, इस द्वारा हम कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे के प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।